नमस्कार। चलिए एक सोच के साथ शुरू करते हैं। क्या हो अगर दुनिया भर में एक साथ परमाणु हथियार चल जाएं? ये सोचने में ही डर लगता है ना। पर आज हम इसी गंभीर संभावना पर जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। हाँ, मतलब आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में आज भी करीब 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये बात हमें मिले दस्तावेजों में साफ है। जी। तो आज कोशिश यही है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि अगर ऐसा हुआ तो असल में होगा क्या, एक परमाणु युद्ध का असली मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक परमाणु बम फटता है तो होता क्या है। हाँ, ये सिर्फ एक धमाका तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 4 तरह का असर डालता है जो जानकारी है इसके हिसाब से। पहला तो है भयानक गर्मी। कितनी गर्मी, मतलब इतनी के पल भर में चीजें भाप बन जाएं, तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बाप है। दूसरा, जबरदस्त धमाके की लहर, शॉक वेव जिसे कहते हैं, ये मीलों दूर तक इमारतें गिरा सकती है। तीसरा, तुरंत फैलने वाला जानलेवा रेडिएशन। और चौथा, आपने 4 कहे थे। हाँ, चौथा है रेडियो एक्टिव फॉलआउट, मतलब धमाके के बाद जो धूल और राख हवा में उड़ती है ना, उसमें खतरनाक रेडियोधर्मिता होती है। अच्छा। और ये हवा पानी के साथ हजारों किलोमीटर तक फैल सकती है। सब कुछ जहरीला कर देगी, मिट्टी, पानी, सब कुछ, सालों साल तक। हिरोशिमा नागासाकी में हमने इसकी एक झलक देखी है ना? है ना? हाँ, वो एक झलक थी, लेकिन वो शहर थे। अगर ये दुनिया भर में हो तो स्थिति कहीं ज्यादा भयानक होगी। इसी से जुड़ा एक और डर है जिसके बारे में दस्तावेजों में जिक्र है, न्यूक्लियर विंटर, परमाणु शीतकाल। ये क्या है? हाँ, न्यूक्लियर विंटर, इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे बम फटे तो उनसे इतना धुआं और धूल उठेगी अच्छा। कि वो वायुमंडल में ऊपर जाकर एक मोटी परत बना लेगी। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मतलब अंधेरा और ठंड। बिल्कुल, पूरी दुनिया का तापमान एकदम से गिरेगा, शायद 10-20 डिग्री सेल्सियस तक, या उससे भी ज्यादा। जैसे पिछला हिमयुग था वैसा या उससे भी बुरा। और इसका असर खेती-बाड़ी पर। खेती तो समझिए खत्म। इतनी ठंड में बिना धूप के फसलें उगी नहीं पाएंगी। दुनिया भर में भयानक अकाल पड़ जाएगा। ये तो धमाके और उसके फौरन बाद के असर हुए। लेकिन एक और खतरा है जो लंबे समय तक रहता है, रेडिएशन। जी हाँ, रेडिएशन। ये एक अदृश्य दुश्मन है। दिखता नहीं, पर शरीर के अंदर घुसकर कोशिकाओं को तबाह कर देता है। इससे होता क्या है? मतलब सेहत पर क्या असर पड़ता है? इसके संपर्क में आने से फौरन या धीरे धीरे बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कई तरह के कैंसर, अंधापन हो सकता है, त्वचा गल सकती है, अंदर के अंग खराब हो सकते हैं। उफ। और शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है ना, वो खत्म हो जाती है। और सबसे बुरी बात, क्या? इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। मतलब आने वाले बच्चों में जन्म से ही कोई कमी हो सकती है या गंभीर बीमारियां। लेकिन ये फैलता कैसे है? क्या सिर्फ जहां धमाका हुआ वहीं तक? नहीं नहीं, जैसा मैंने फॉलआउट के बारे में बताया था, ये हवा और पानी के साथ फैलता है, हजारों किलोमीटर दूर तक। हजारों किलोमीटर? हाँ, मिट्टी में मिल जाता है, नदियों में, समुद्र में। उन इलाकों में रहना दशकों तक, शायद सदियों तक खतरनाक हो सकता है। ये एक तरह का जहर है जो पूरे माहौल में घुल जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा समाज, हमारी सभ्यता, उसका क्या होगा? सरकार, पुलिस, पैसा? ऐसी हालत में जो अलग अलग विश्लेषण सामने आते हैं वो यही कहते हैं कि आज की जो पूरी व्यवस्था है वो ढह जाएगी। मतलब? सरकारें शायद काम न कर पाएं, पुलिस, सेना का नियंत्रण खत्म हो जाए, बिजली नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, फोन काम नहीं करेंगे, पैसा शायद उसका कोई मतलब ही ना रहे। तो लोग कैसे जिएंगे? लोग बस अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ेंगे, खाना, पानी, सुरक्षा। समाज शायद छोटे छोटे गुटों में बंट जाए। और वहां फिर? हिंसा, लूटपाट। हाँ, ये एक बहुत मुमकिन नतीजा है। डर और शक का माहौल होगा। जिसके पास ताकत होगी शायद उसी का राज चलेगा। अब सोचिए अगर कुछ लोग बच भी गए, मान लीजिए किसी बंकर में या कहीं बहुत दूर। हाँ, उनकी जिंदगी कैसी होगी? एक अंधेरी, ठंडी दुनिया में, जहां न खाना है, न सुरक्षा, सिर्फ डर है, हर पल खतरा। क्या उसे जीना कहेंगे? ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा करती है। हमने इतनी ताकतवर तकनीक तो बना ली, परमाणु बम जैसी। हाँ। पर क्या हम उस ताकत की जिम्मेदारी संभालने लायक बने हैं? क्या हमारी समझ, हमारी इंसानियत उस तकनीक के साथ कदम मिला पाई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे का रास्ता लड़ाई का नहीं, बल्कि बातचीत और आपसी समझ का ही हो सकता है। अंत में
ये सारे स्रोत, ये सारी जानकारी एक ही बात याद दिलाती है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने लायक दुनिया छोड़ें। एक खूबसूरत, महफूज दुनिया। हाँ, विनाश से कुछ हासिल नहीं होता, बात करने से, समझने से ही हल निकलेगा। और एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाना चाहिए जी। कि क्या तबाही के बाद जो जिंदगी बचेगी वो वाकई जीने लायक होगी भी?